कैसा लगेगा अगर किसी नंबर को बिना किसी ऑर्डर में रख दिया जाए और उसे आपको बोला जाए कि आप उसे समझिए? दिक्कत होगी ना। इन्हीं सभी दिक्कत को खत्म करने के लिए मैथमेटिक्सियन ने बनाया मैट्रिक्स का एक चैप्टर। मैट्रिक्स चैप्टर हमें बताता है कि कैसे किसी नंबर को अरेंज करना है, कैसे किसी बहुत सारे डेटा को एक बॉक्स के अंदर रख देना है, और इन्हीं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, एक सिंपल भाषा में कहें तो अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मीन्स कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। इन सभी मैट्रिक्स का आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और इनको समझ लेने से हमारे सारे कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। एनसीईआरटी कहता है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन। यानी एक मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगल के बॉक्स में एक ऑर्डर के साथ, व्यवस्था के साथ, सजावट के साथ नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बात करते हैं हम लोग, एक देसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक सजावट है, एक व्यवस्था है, किसका? नंबर का और फंक्शन का। तो आप ये डेफिनेशन भी रख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और फंक्शन। दैट्स इट। फिर कहता है द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या इंटीरीज कहते हैं, इंटीरीज कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का। और इसे डिनोट किया जाता है, वी डिनोटेड मैट्रिक्सेस बाय द कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डॉट 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 जेड तक। यानी कि जेड तक हम डिनोट कर सकते हैं, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ओके ओके, देखिए मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है, एक नहीं, दो नहीं, तीन एग्जाम्पल दिए हैं। और एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देने का जो तरीका है वो कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन है, आप इसे समझ सकते हैं। इन सभी में आपको अलग अलग क्वालिटी के नंबर्स दिखेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो इस मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेंगे माइनस में भी नंबर, रूट में भी नंबर, एक जीरो भी मिलेगा और एक नॉर्मल नंबर भी मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स है और इसके ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, और इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो उस नंबर्स को हम लोग कहेंगे एलिमेंट। ये एलिमेंट -2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, एंड सो ऑन। एक बी जो कि एक और एग्जाम्पल दिखाया गया है मैट्रिक्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। देखिए 2 + i 3 -1/2 3.5 -1। इस पूरे मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो आपको हर टाइप के नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रूप, एक रियल नंबर का, एक नॉर्मल पॉजिटिव नेचुरल नंबर का, एक रैशनल नंबर का, एक डेसिमल नंबर, एक नेगेटिव नंबर, एक इरेशनल नंबर, और ये एक p/q का फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर। आपको हर टाइप का एक नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसको नंबर दिखाने का मकसद ये है एनसीईआरटी को कि मैट्रिक्स के अंदर हर टाइप के नंबर और फंक्शंस हो सकते हैं। रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूज और कोई इशू नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स में क्या सर रैशनल नंबर हो सकता है क्या, इमेजिनरी नंबर हो सकता है क्या, माइनस में हो सकता है क्या, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हर टाइप के फंक्शन, हर टाइप के नंबर को मैट्रिक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, दिस इज वाइड एक एरिया है मैट्रिक्स, हर चीज़ रखा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल सी में देखिए, सी एक मैट्रिक्स है और इसमें देखिए एक एल्जेब्रिक फंक्शन को इस बार दिखाया गया, नंबर को भी साथ में दिखाया गया और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को भी दिखाया गया। यहाँ तक कि आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो इनवर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हर टाइप के फंक्शंस नंबर इसमें रखे जाते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो सीखेंगे हम लोग। मैट्रिक्स के अंदर ये जो होते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, या यहाँ एक देख लीजिए, ये मैट्रिक्स देख लीजिए,
इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक नंबर अरेंज है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? रो। ये भी एक रो है और ये भी रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या नाम दे दिए? रो नाम दे दिए, रो। और इसमें वर्टिकल लाइन में भी अरेंज हम लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन में भी अरेंज्ड है नंबर, वर्टिकल लाइन में भी अरेंज्ड है, वर्टिकल लाइन में भी अरेंज्ड है। इस वर्टिकल लाइन को, जो वर्टिकल लाइन में जो अरेंज्ड है, इस वर्टिकल लाइन को, इस वर्टिकल कॉलम को हम लोग इस वर्टिकल लाइन में जो अरेंज्ड है इसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉलम। तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, कॉलम पूरा स्पेलिंग लिख दिया आपको, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, यानी यहाँ 3 कॉलम देखने को मिल रहा है। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, और यहाँ आपको 3 रो देखने को मिल रहे हैं, 3 रो देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये सिखाना चाहते हैं आपको कि मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर अरेंज रहता है उसे हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन में जो अरेंज रहता है नंबर, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉलम। ठीक है, तो कितने रो कितने कॉलम, ये चीज़ जो बताता है इसे ही कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे देखिए ये √5 6 0 3, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक, ये एक रो है, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कैसा है? तो इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ये 3/2, 3 इसको बाई पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई जो साइन है सिंबल इसको बाई पढ़ेंगे, 3/2, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है? तो कहेंगे इसको 3/2 ऑर्डर में है ये, या 3/2 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स के साइज को डिफाइन कर देता है, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के साइज को डिफाइन कर देता है कि मैट्रिक्स कितना बड़ा है। जैसे आपको कहेंगे हम ये 3/3 का मैट्रिक्स है मेरे पास ही, तो आपको समझ में, अच्छा 3 रो 3 कॉलम, तो इसमें 3/3 का यहाँ एक एग्जांपल है, 3/3 का 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये जो ऑर्डर है इसका कितना है? 3/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 कॉलम है। तो रो कितने मिले हम लोगों को? 2, और कॉलम कितने मिले? 3। तो 2 रो और 3 कॉलम देखने को मिल रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना हो गया? 2/3। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक डेफिनेशन के थ्रू हम लोग थोड़ी और समझते हैं और डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो देखिए एनसीईआरटी हमें बोलता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग m rows एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। यानी ये कह रहा है कि मैट्रिक्स के पास रो होते हैं, तो रो तो होते हैं पर कितने होते हैं? तो हम एक जनरल की बात करें, जब इन जनरल में बात करें कि भाई मैट्रिक्स बोल दिए तो हमको तो पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन हाँ रो तो रहेंगे। तो कितने रो, उसको सपोज कर लिए कि m रो है, उस रो ऑफ नंबर ऑफ रो को 1 2 3 4 5 जितने भी रो है उसको हम सपोज कर लिए कि m रो है। कॉलम भी होंगे उसके अंदर, तो इस कॉलम को हम लोग डिनोट कर दिए n कॉलम होंगे, तब उसका ऑर्डर m/n होगा, तब उसका ऑर्डर m/n होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m/n के फॉर्म में दिखाया जाएगा, और उसे पढ़ेंगे। देखिए रीड m/n मैट्रिक्स, हम पढ़ेंगे कि ये m/n यानी कि 3/3 का ये मैट्रिक्स है। जैसे हम आपको बोल देंगे 1/1 का मैट्रिक्स है, तो आपको लगेगा कि 1/1 ये तो बहुत छोटा मैट्रिक्स है। साइज बता देता है, ये ऑर्डर है वो हमें साइज बता देता है। जैसे केवल 4 लिख दे तो एक ही रो एक ही कॉलम, तो 1/1 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक नंबर है और उसमें एक ही कॉलम एक ही रो है, इसलिए ये 1/1 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो हम समझा दिए आपको कि ऑर्डर क्या होता है। कभी भी ऑर्डर में जो रो है उसको m से डिनोट किया जाएगा, जो कॉलम है उसे n से डिनोट किया जाएगा, और मैट्रिक्स के ऑर्डर को m/n लिखेंगे। और जब भी इस नंबर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे यहाँ एक 3/3 का मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, अब जब भी इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं तो ऑल यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं हमको। क्या मिल जाते हैं? इनका जो रिजल्ट होता है m/n का, वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो दे देता है। तो m/n करेंगे तो आपको मिलेगा ये टोटल एलिमेंट्स ऑफ नंबर। तो इसमें कितने एलिमेंट्स ऑफ नंबर है? टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 6,
तो देखेंगे कि आपको इसमें 6 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही अरेंज करना है। हमने सीखा कि उसके अंदर रो होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं उसको रो कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइन में होते हैं उसे कॉलम कहा जाता है। रो को m से दिखाते हैं, कॉलम को n से दिखाते हैं, और पूरे ऑर्डर को m/n से दिखाते हैं। और जब भी उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है m और m को, यानी कि उसके ऑर्डर को, तो टोटल नंबर जो रिजल्ट आता है वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट शो कर देता है, बता देता है। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप सीखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम का मतलब होता है खंबा, पिलर, पॉल। तो ये कॉलम ऐसा दिखेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। और आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में रो तो बहुत सारे हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लेकिन कॉलम कितने हैं भाई? एक ही कॉलम है। तो कॉलम सीधा खंबे की तरह खड़ा रहेगा, और उसमें रो तो आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे m, लेकिन कॉलम केवल आपको एक ही मिलेगा। तो इसमें वही डिफाइन करता है कि मैट्रिक्स इज सैड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को तभी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे इफ, अगर इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब आपको यहाँ ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है सर, ये क्या लिख दिए हैं? समझिए, इसको समझाते हैं आपको, इसको भी समझा देते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम अभी यहाँ लिखे ना कि किसी भी मैट्रिक्स को, पूरे मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। जैसे यहाँ A से दिखा दिए पूरे मैट्रिक्स को, इसको पूरा B से दिखा दिए, इसको पूरा C से दिखा दिए। उसके अंदर के एलिमेंट को दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करें, लाइक A, B, C, इस तरह से। तो स्मॉल लेटर, अब हम A को पकड़ लेते हैं। तो भाई A क्या है? तो A उसके मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट है। और भाई जब भी कोई मैट्रिक्स रहेगा ना, तो उसके अंदर रो भी रहेंगे और कॉलम भी रहेगा। तो रो को दिखाने के लिए, रो अंदर के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे रो के नहीं, उसके अंदर के एलिमेंट के रो को दिखाने के लिए उसे I से लिखेंगे, और कॉलम को दिखाने के लिए J से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स होगा A, उसके अंदर का एलिमेंट क्या होगा? स्मॉल a, और उस एलिमेंट जो भी रहेंगे, तो उस एलिमेंट में आपको I भी रहेगा और J भी रहेगा, यानी रो भी रहेगा और कॉलम रहेगा। ठीक है, रो भी रहेगा, कॉलम रहेगा। अगर उसके अंदर कॉलम एक ही मिले, रो कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कॉलम एक ही मिले तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसी को पलट लीजिए, अपोजिट कर लीजिए, और जब इसको अपोजिट कर लेंगे, यानी कि कॉलम एक ही होगा, रो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वैसे मैट्रिक्स को हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को तभी हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसके पास एक ही रो होता है। देखिए इसमें कॉलम तो बहुत सारे हैं, C1, C2, C3, C4, लेकिन रो केवल एक ही हैं, रो केवल एक ही हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच स्मॉल एलिमेंट्स I, J। अब देखिएगा, बहुत सारे रो हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी बहुत सारे कॉलम हों उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी n हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन रो कितने होने चाहिए? केवल एक होना चाहिए। रो कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो भाई रो मैट्रिक्स जब भी आएगा ना, तो बस वन तुरंत दिमाग में छप जाना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स तभी जब भी आएगा ना, तो उसमें वन छप जाना चाहिए। क्या? कॉलम वन हो कॉलम मैट्रिक्स में, रो में रो वन हो, एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स बन जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ये होता है। अब हम लोग समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, और बहुत ही अच्छा और ख़ास टॉपिक बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। जैसे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows are equal to the number of column is said to be square matrix। एक मैट्रिक्स को तभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जब उसके अंदर रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे लिखिए 2, 4, 5 और 6,
ये हम एक मैट्रिक्स अरेंज कर लिए, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक नंबर्स को अरेंज कर लिए। आपको दिख रहे होंगे इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें आपको रो जितने हैं उतने ही कॉलम है। तो जब रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का ही होगा केवल। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। और फंक्शन भी लिख सकते हैं, बहुत सारा आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक अरेंज कर दिए नंबर को। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम होंगे, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आपको देखने मिलेंगे ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इफ they are diagonal, principal diagonal elements। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझेंगे आप। स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जब डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जैसे देखिए 1, 4 लिख लेते हैं, 4 और 0 और ये हो गया 3। अब ये जो एलिमेंट देखने को आपको मिल रहा है 4 और 3, तो ये पूरा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें ये देखने को मिल रहा है इस मैट्रिक्स में कि इस मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल के एलिमेंट हैं, और उसके अलावा जो नंबर्स हैं मैट्रिक्स के अंदर अरेंज है जो नंबर, वो नंबर 0 है, वो नंबर 0। जैसे देखिए 1, 2, 3, अब बाकी सबको 0 0 लिख लेते हैं। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है जो कि 3/3 का है, इसके अंदर देखने को हमें क्या मिल रहा है, देखने को हमें मिल रहा है कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स के डायगोनल है उसके तो एलिमेंट हैं, कुछ ना कुछ नंबर हैं, लेकिन उसके अलावा जो है, इस डायगोनल्स के अलावा जो है वो क्या है, 0 0 नंबर है, यानी 0 एलिमेंट जो है वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन आपके अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या ये भी तो डायगोनल होता है ना भाई। डायगोनल तो जब कोई भी हम स्क्वायर ले लिए तो स्क्वायर में ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो डायगोनल तो दोनों हैं, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? आंसर है नहीं। हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल की, तो उससे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल की। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये साइड जो है, ये फर्स्ट साइड से सेकंड साइड, ये साइड जो है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल नाम दे देते हैं। इसी डायगोनल को देखना रहता है, इसी डायगोनल को चेक करना होता है, और ये डायगोनल को नहीं चेक करना होता है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल मैट्रिक्स सीख लिया हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये स्केलर मैट्रिक्स? देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। जैसे देखिए, हम अभी क्या लिखते हैं 4 और 3, तो यहाँ 4 4 लिख लेते हैं, बाकी सबको 0 कर लेते हैं। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है जब उसके अंदर का ये डायगोनल सेम नंबर में होता है, सेम नंबर होता है, सेम फंक्शन हो जाए, सेम नंबर हो जाए, 4 4 हो जाए, 3 3 हो जाए। 3/3 में भी ऐसे होगा, चाहे कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। अगर 1 जैसे 5 5 5 और बाकी सब को 0 कर ले, तो ये जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और अब हम आपको सिखाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या सिखाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसी में है, हो जाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है जब उसके डायगोनल 1 1 हो जाते हैं। जब उसके डायगोनल 1 1 1 सभी जो प्रिंसिपल डायगोनल है
वो 1 1 हो जाते हैं सारे। तो वैसे हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब वो ऑर्डर सेम होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जब वो ऑर्डर सेम होने के बाद एक नंबर जो डायगोनल का होता है वो कुछ होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं, तो वो बन जाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। कब, जब ये नंबर आपका केवल डायगोनल का रख रहा है, बाकी सब एलिमेंट जीरो हैं। अब यही डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। कब, जब इनके जो डायगोनल के नंबर हैं वो सेम हो जाते हैं। तो यही जो है डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाता है आपका, स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है जब यही स्केलर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है डायगोनल का, वो डायगोनल का एलिमेंट 1 1 हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी हम लोग सीखेंगे। अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या उसके अंदर थ्योरीज लगेंगी, वो सब कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग सारा टाइप सीखे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी लगे कि इस वीडियो से थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिला तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।